ओम शांति। मैं व्यर्थ मुक्त वरदानी आत्मा हूँ। एक सेकंड में सब तरफ से बिंदी लगाकर मन और बुद्धि को फुल स्टॉप लगाकर वरदानी आत्मा बन रही हूँ। छब्बीस 2/2023 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31/12/93 सन की। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो। इस समय ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है और नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया। अमृत वेले से देखो नई रीत नई प्रीत है। सब नया ही नया। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती, तो स्मृति भी नई, वृत्ति भी नई, दृष्टि भी नई, तो सब दिनचर्या बदल गई ना। संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसलिए दुनिया वाले भी नव वर्ष को धूमधाम से मनाते। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना, इसलिए मनाते कि मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते व ग्रीटिंग्स देते। आप ब्राह्मण ही ब्राह्मण जीवन हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह हो ना, लेकिन आप नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं है कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा। 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। उस हर दिन खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। 1 मास हो गया तो और भी कम नहीं होगा। फिर अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो ऐसा तो नहीं उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी नई उमंग उत्साह, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों में सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते तो पंख तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी ते बड़ी शक्ति है। उत्साह किसी भी परीक्षा व मनोरंजन समस्या को मनोरंजन अनुभव करा देता। मानते भी हैं, जानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा यह उत्साह हो गया ना। थे और सदा होंगे। 3 काल हो गए ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो निश्चय बुद्धि विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे।
तो सदा नव जीवन के उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। कभी भारी लगता है तो उतार देते हो क्या? क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते उनको जिम्मेवारी का ताज है। अब तो फरिश्ता बन गए कि बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया, फरिश्ता तो बने ना। अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे। अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का गुण का दान देना है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है। मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है और शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई न कोई दान देता है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना होता है। महादानी आत्माएं बिना दान किए हुए कोई भी दिन ना जाए। ऐसा नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो कि हमें चांस नहीं मिला। चांस लेना अपने ऊपर है। चांस देने वाला दे, तब चांस ले सकते, या स्वयं भी चांस लेना आता है। चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो ना। जिसके संबंध संपर्क में आओ तो उसको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहन शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना। थोड़ा भी तेल का छींटा डालेंगे? अगर क्रोधी के आगे आपके मुख से क्रोध नहीं किया,
मुख से शांत रहे लेकिन आँख द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो क्रोध के तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। ऐसे वरदानी बने हो कि समय जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता। अगर समय पर कोई अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। दूसरे को देने वाला दाता है और दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा ना। महादानी वरदानी दूसरों को देने वाले दाता हैं। तो अंधकार को समाप्त करना ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। स्विच ठीक है या कभी ठीक या कभी लूज हो जाता है। टीवी का स्विच ऑन कर देते तो ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा और कभी नहीं। कभी कभी वाले बने व सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। इस वर्ष नया चार्ट रखना। नया चार्ट रखेंगे। 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, तो इस वर्ष यही चार्ट रखना। चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बनकर चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता नहीं हुई। बहुत अच्छा योग लगा लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। अगर आज आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हुई तो नवीनता हो गई ना। ऐसे नहीं, नवीनता से चलना है। हर सब्जेक्ट में नवीनता। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ, तो चारों ही सब्जेक्ट में 100 के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता और सहज योगी बनाने और परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता। तो हर 3 मास में रोज नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। हर 3 मास में भेजो। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। यह वर्ष इकोनॉमी करनी है। संकल्प, संपत्ति, खजाने, समय, सब में इकोनॉमी। तो बाप दादा के स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते। किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन बहुत है, तो बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने दिया। नाम अनाउंस करें,
हाफ कास्ट कितने रहे और फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूरत स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो और हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करनी है। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति सेवा में करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है। मेले भी बहुत किए, प्रदर्शनियाँ भी अनगिनत, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने हैं, लेकिन उनकी विधि क्या है वैसे पहले भी सुनाया, लेकिन किया कम है। सेवा की रिजल्ट में देखा गया कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले चाहे कोई नेता है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो नहीं मिलता, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते वो बदलते भी नहीं हैं, बड़े तो सब बदल जाते। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग में सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करें। दूसरी बात पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला उसकी विधि है। जो भी छोटी बड़ी संस्थाएं एसोसिएशंस हैं उन्हों से संबंध संपर्क रखो, बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो। कम खर्चा नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से हर देश में, हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नई विधि, नया विधान चाहिए ना। इस नए वर्ष में अमृत वेले सदा यही स्लोगन इमर्ज करना कि उमंग उत्साह में उड़ना और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो आज का दिन तो ऐसे ही चला गया। बीच बीच में चेक करो, उमंग उत्साह को इमर्ज करो। चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं की प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हीरे तुल्य है। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आप पे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अव्यक्त इशारे, अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। सूरवीर शक्ति स्वरूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। इसके लिए अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। ओम शांति।